अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक स्लाइड नेविगेशन बार बना सकते हैं अपने वेब पेज पे या अपने वेबसाइट पे। तो ये मैंने पहले ही इसकी CSS और HTML लिखी हुई है। लिखी हुई से मुराद के ये मेरा पुराना प्रोजेक्ट है, 1 साल पुराना प्रोजेक्ट। तो मैं उसी को एज एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये मैंने 1 साल पहले डिज़ाइन बनाया था, तो आज मैं इसी को एज एग्जांपल ले रहा हूँ। लॉजिक सेम होगा, डिज़ाइन मुझे पता है कि बिल्कुल ही बहुत बहुत बुरा डिज़ाइन लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन मेन चीज़ मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ कि लॉजिक एक ही होगा। इसमें मैंने एक स्टाइल शीट ऐड की है इसमें फ़ॉन्ट्स के लिए, और एक स्टाइल शीट ऐड की है इस वेब पेज के स्टाइलिंग के लिए, और ये मैंने बटन बनाया है। तो ये मेरा कुछ 1 साल पुराना प्रोजेक्ट है, तो इसकी मैंने आईडीज़ भी जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में लिखी हुई हैं। तो आप वो सब इग्नोर करें। अब हम बात करते हैं कि हमने इसको स्लाइड कैसे करवाना है। अब मैं आपको बताता हूँ। हमने इस ऑब्जेक्ट को, ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने मूव करवाना है। तो हमारा ऑब्जेक्ट ये वाला, मैं आपको इंस्पेक्ट से दिखाता हूँ कि ये वाला कौन सा ऑब्जेक्ट बन रहा है। सिंपल इस पे क्लिक करता हूँ, और ये वाला, ये डिव साइड बार, हमें इसके साथ लॉजिक ऐड करने हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसकी क्लास क्या थी, मुझे इसकी आईडी या क्लास देखनी है। साइड बार इसकी आईडी क्लास है। तो सबसे पहले मुझे CSS में कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो ये वो ऑब्जेक्ट है, ये साइड बार, या बल्कि मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मैंने कॉपी कर लिया। सिंपली मैं सारी CSS में आता हूँ। आप ये पूरी स्क्रिप्ट इग्नोर कर दें, क्यों यहाँ पे आप ऐसे समझें कि यहाँ पे आपकी अपनी स्क्रिप्ट आएगी। यहाँ से असल चीज़ स्टार्ट हो रही है। जैसा कि मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ फॉर स्लाइड। यहाँ पर मुझे क्या करना है, बल्कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, सॉरी, मुझे उस आईडी को सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक क्लास। मैं बताता हूँ मैं क्या करूँगा। मैं पहले एक क्लास बनाऊँगा स्लाइड के नाम से। ये क्लास बनाने के बाद इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं ट्रांसफॉर्म ऐड करूँगा। ट्रांसफॉर्म हमारी एक प्रॉपर्टी होती है CSS में, जो कि हमारे एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करने के काम आती है। ट्रांसलेट, ट्रांसलेट क्या होती है, ये वो वाला ट्रांसलेट नहीं है, बल्कि ये हमारे ऑब्जेक्ट को X एक्सिस में या Y एक्सिस में मूव कर देती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये X और Y की हमने यहाँ पे वैल्यूज डालनी है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50 पिक्सल्स, 40 पिक्सल्स। अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्लास मैंने अभी वहाँ पर ऐड ही नहीं की। तो सिंपली मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ क्लास स्लाइड। तो आपने देखा ये मूव हो चुका है यहाँ पर। तो अगर मैं इसको वाई एक्सिस को हटा देता हूँ, जस्ट मैं एक्स एक्सिस पे रखता हूँ, तो अच्छा, इसमें हमें ऐसे ज़ीरो ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। कर दें तो अच्छी बात है, ना करें तो कोई इशू नहीं। तो मुझे ट्रांसलेट इसको करना है एक्स पे, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक्स ही ऐड कर देता हूँ। हम ऐसे भी कर सकते हैं 20 पिक्सल्स। तो अब मुझे असल में इधर वैल्यू पिक्सल्स में नहीं डालनी है, 2VW में अगर मैं डालता हूँ तो मुझे यहाँ वैल्यू पिक्सल्स में नहीं डालनी। मैं आपको बताता हूँ यहाँ वैल्यूज़ कैसे डलेंगे। सिंपली मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अगेन मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं, सॉरी, इसमें क्लास ऐड है ना, जैसे ये वाली क्लास को ही मैं छेड़ता हूँ 1VW। तो अब मुझे इसको माइनस में लेकर जाना है। मुझे कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे बंद हो जाए। तो -20 पे यहाँ पर बिल्कुल हाइड हो रहा है। मैं -20 VW लिख दूंगा, जिससे ये हाइड हो जाएगा। तो ये नॉर्मली हाइड ही हमारा रहने वाला है। ये हमारा हाइड ही रहेगा, ये नेविगेशन बार। और मैं इसको नाम दे देता हूँ स्लाइड हाइड का, क्योंकि ये हमारी वो क्लास है जब ये हाइड होगा। तो मैंने इसको स्लाइड हाइड का नाम दे दिया। ये नॉर्मली यहाँ पे हाइड रहेगा, तो हमें इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैं यहाँ पर एक और क्लास बनाता हूँ स्लाइड शो के नाम से, एंड उसमें ये प्रॉपर्टीज दे देता हूँ, एंड देन मैं इसको कर देता हूँ 0%। जो कि अभी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने वो क्लास ऐड ही नहीं की यहाँ पर। स्लाइड शो, ये वो वाला स्लाइड शो नहीं है, ये स्लाइड को शो करने के लिए स्लाइड शो हो गया।
अब हमें यहाँ पर लॉजिक लिखना है, हमें कुछ ऐसा करना है, हम कह रहे हैं कि जैसे ही कोई भी इस बटन पे क्लिक करे, इस जावास्क्रिप्ट के इस हैमबर्गर पे क्लिक करे, तो हमारी ये जो हाइड वाली क्लास है ये रिमूव हो जाए और हमारी ये जो शो वाली क्लास है ये इस पर अप्लाई हो जाए और एक अच्छी सी ट्रांजिशन बने। और जब इस पे कोई क्लिक करे तो ये हाइड वाली क्लास मतलब दोबारा इस पे कोई क्लिक करे तो वो मतलब हाइड कर दे और हाइड वाली क्लास उसमें ऐड हो जाए और शो वाली क्लास उसमें हाइड हो जाए। तो इसका हमने लॉजिक लिखना है। तो सिंपली मैं यहीं पे स्क्रिप्ट में ऐड कर देता हूँ। स्क्रिप्ट में आ जाता हूँ, मैं बॉडी में ही यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगा रहा हूँ डॉक्यूमेंट में ही। तो मैं लिखता हूँ लेट बटन, एक वेरिएबल बना देता हूँ मैं, बटन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी कौन सी है अपने बटन की, मैं इंस्पेक्ट से देख लेता हूँ, मैं अपने डॉक्यूमेंट में कहाँ ढूंढूंगा। लिस्ट बट btn1, लिस्ट btn, सॉरी btn1। सिंपली मैं क्या करता हूँ, स्लाइड बार को सिलेक्ट कर लेता हूँ, लाइट स्लाइड बार। यहाँ पर मुझे इसको असल में इस सेंटेक्स में लिखना है डॉक्यूमेंट। वैसे हम कुछ किसी में भी लिख सकते हैं लेकिन हमें कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। साइड बार, ये इसकी आईडी है। तो मैं पहले एलिमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो हमें साइड बार भी मिल गया। अब मैं बोलता हूँ, अब मैंने डिटेक्टर्स लगाए हुए हैं, इवेंट्स लगाए हुए हैं, पीछे कुछ डिटेक्टर्स हैं। मैं बोलता हूँ एक मैं डिटेक्टर और लगा रहा हूँ बटन पर। यहाँ पे एक लिसनर लगा दो या डिटेक्टर लगा दो, जब भी कोई भी इस बटन पे क्लिक करता है तो उसे डिटेक्ट कर लो। अगर कोई भी क्लिक कर रहा है तो फिर क्या करो, तो ये क्या करेगा, जब कोई भी इस पर क्लिक करेगा तो आप मेरी ये कुछ लाइन चला दो कोड की। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा स्लाइड बार डॉट क्लास लिस्ट ऐड। यहाँ पर मैं वो स्पेसिफिक क्लास ऐड कर दूंगा, स्लाइड शो। और मेरे ख्याल में इसको मुझे कुछ ऐसे लिखना चाहिए। हाँ, तो मुझे डॉट हटाना चाहिए था। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने शो कर दिया, लेकिन इसने एक झटके से शो किया। मैंने इसे बोला कि स्लाइड बार में क्लास लिस्ट आप देखो, उसकी क्लास लिस्ट देखो और उसमें आप एक क्लास ऐड कर दो स्लाइड शो के नाम से। एंड देन मैं इसमें एक ट्रांजिशन डाल देता हूँ छोटी सी, ताकि ये स्मूथ लगे। स्टाइल डॉट ट्रांजिशन linear 0.8 सेकेंड्स, कुछ ऐसे। ये काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया, मैं 0.5 सेकेंड कर देता हूँ। सॉरी, ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट है, 2 पे ही सही है। अब ये आने वाला तो लॉजिक लग गया। मैं चाहता हूँ कि जब कोई इस पर दोबारा क्लिक करे तो ये वापस बैक हो जाए। तो इसके सोल्यूशन के लिए मैं इस बटन को दोबारा कॉपी करूँगा, बट इस बार मैं इसका जो उसकी आईडी होगी उसको मैं 2 कर दूंगा, कुछ ऐसे। अभी हमारा बटन 2 सिलेक्ट हो रहा है। आपने नोट कर सकते हैं हमारा बटन 2 सिलेक्ट हो रहा है। तो हमें यहाँ पर बटन 2 सिलेक्ट करना है। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। अब मैंने ऐसा किया है, मैंने यहाँ पर 2 बटन लगा दिए। एक बटन हमारा होगा जो वो क्लास को शो करेगा, ऐड करेगा, और एक बटन होगा जो क्लास को रिमूव करेगा। अब मैं बोलता हूँ हमने बटन 2 लगाया है क्लास शो करने के लिए, क्योंकि हमारा बटन 2 टॉप पे रहने वाला है। जैसे ही क्लास शो हो जाए, ये मैंने कुछ और लॉजिक लिखने की ट्राई की थी लेकिन सबसे इजीएस्ट ये वाला लॉजिक बन रहा है। जैसे ही हमारा मतलब हमारी जो क्लास शो हो जाए तो हमारा जो बटन 2 है उसके जो स्टाइल है और उसका डिस्प्ले नन हो जाए, उसका डिस्प्ले नन हो जाए।
तो ऑटोमेटिकली हमारा बटन 1 विज़िबल हो जाएगा। अगर अभी आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए होंगे क्योंकि मैंने दोनों बटन्स को बिल्कुल सेम रखा है, एक जैसा ही रखा है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए हैं। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, अब हमें इसको हाइड करने के लिए लॉजिक लिखना है। मैंने इसको ही कॉपी कर लिया, सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ बटन 1 डॉट अगेन मैं सारा कुछ वही करता हूँ, बल्कि मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी कर लिया, बस जस्ट मैंने यहाँ पे बटन 2 एंड बटन 1 करना है। मैंने ये क्या ऐड कर दिया, सिंपली मैंने बटन 1 किया एंड यहाँ से मुझे इसको रिमूव कर देना है, सिंपल। अब टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे बटन 1 को नहीं, बटन 2 को मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर देना है। मेरे ख्याल में इसका डिस्प्ले फ्लेक्स है, मुझे देखना पड़ेगा उधर। नहीं, ब्लॉक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा नेविगेशन बार आराम से बन चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। अब मैंने यहाँ पर लगाए हुए थे 2 बटन। यूज़र को, देखने वाले को सिर्फ पता चल रहा है यहाँ पर 1 बटन है, लेकिन असल हकीकत में यहाँ पे 2 बटन हैं, एक जैसे ही। तो मैंने ये 2 क्लासेस बना ली। मैंने कहा नॉर्मली जो हमारा नेविगेशन बार रहेगा, जब भी कोई भी क्लिक करेगा, यहाँ विजिट करेगा, वो हाइड रहेगा। तो वो हाइड है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वो हाइड है। लेकिन एक और मैंने क्लास बना ली, ये वाली क्लास मैंने यहाँ पर डायरेक्टली HTML में आके ऐड कर दी यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये क्लास यहाँ पर मैंने ऐड कर दी, जो नॉर्मली डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट वो हाइड रहेगा, लेकिन फिर मैंने बोला कि जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करेगा, तो मैंने एक और क्लास बना ली जो इसको 0 पे ले आएगा, मतलब इसको विजिबल कर देगा, आप ऐसा समझ लें। तो मैंने बोला कि वो क्लास आपने अभी अप्लाई नहीं करनी, जब कोई इस बटन पे क्लिक करेगा तब अप्लाई करनी है। जैसे ही किसी ने बटन पे क्लिक किया, वो क्लास इस ऑब्जेक्ट में जो हिडन है ऐड होगी। जैसे ऐड होगी तो वो विजिबल हो गया। उसके बाद मैंने बोला कि एक ट्रांजिशन डालना है, एकदम झटके से ना विजिबल हो, ट्रांजिशन के साथ हो। तो वो भी हो गया। उसके बाद मैंने बोला कि बटन 1, हमारा जो बटन 1 है वो डिस्प्ले उसका ठीक है, लेकिन हमारा जो बटन 2 है हमारे बटन 1 के एग्जैक्ट ऊपर आ रहा है। तो इस वजह से हमारा बटन 1 काम नहीं करता, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक बोला कि जब ये विजिबल हो जाता है, अभी आप बटन 1 देख सकते हैं यहाँ पे, जब ये विजिबल हो जाता है, तो आप ऐसा करें कि आप जो बटन 2 है उसको हाइड कर दें। हमें बटन 1 को शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी छुपा हुआ था। तो अब वो शो ऑटोमेटिकली हो चुका है। अगर उसकी डिस्प्ले ब्लॉक भी रहेगी तो वो काम नहीं करेगा, उसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसके एग्जैक्ट ऊपर बटन 2 आ रहा है। तो जैसे ही बटन हिडन हो गया, बटन 1 आ गया, फिर मैंने बोला अब बटन 1 पे जब कोई क्लिक करेगा तो वही क्लास रिमूव कर देना। तो उसके बाद बटन 2 को विजिबल कर देना। तो ये एक किस्म का लूप बन गया, एक मैंने लूप बना दिया, मतलब बटन 2 पे ये लॉजिक लगा दिया, और यहाँ पे बटन 2 लगा हुआ है, और यहाँ पर बटन 2 हट रहा है, तो यहाँ पर बटन 1 का लॉजिक आप ऐसे समझ लें। यहाँ पे बटन 1 लगा हुआ है, जब ये अप्लाई होगा तो बटन 1 सामने आ जाएगा, और जब बटन 1 पे कुछ अप्लाई होगा तो बटन 2 सामने आ जाएगा। आप कुछ ऐसे समझ लें, बटन 2 बटन 1, बटन 2 बटन 1, बटन 2 बटन 1, कुछ ऐसे। तो मैं इसको हटा देता हूँ अब। तो ये था हमारा छोटा सा लॉजिक, इस वीडियो में मेन हमारा लॉजिक था, ना कि डिज़ाइनिंग। ये डिज़ाइन मुझे पता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आप इसको अच्छा कर सकते हैं। आप मेन चीज़ें लॉजिक लगाएं यहाँ पर। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये आप कोड पढ़ सकते हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।